So hello students, welcome back to my channel. Class 8 Ganita Prakash, chapter 4, figure it out, page number 94. Find all the other angles inside the following rectangle. तो क्वेश्चन नंबर 1. सो आपको अदर एंगल्स निकालने हैं इस रेक्टेंगल में. अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. नंबर 1, ये अपोजिट साइड्स हैं, ये इक्वल होंगी. Number 2, opposite sides are parallel to each other. Number 3, these all four angles are of equals to 90 degree. ये full angle 90 degree. And diagonals are bisect to each other. Bisect means जब ये आपस में intersect करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तो ये जो diagonals को दो बराबर हिस्सों में बांटता है. ये एक diagonal है, दूसरे diagonal ने इसको कट किया तो ये दोनों sides equal हो गई. अगर आप इसको O बोलेंगे तो DO इज इक्वल्स टू OB हो जाएगा. अगर इस सेंटर पॉइंट का नाम, इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम O है, सो मीन्स बाइसेक्ट मीन्स AO इज इक्वल्स टू OC, DO इज इक्वल्स टू OB. अब आपको एक एंगल प्रोवाइड है 30 डिग्री, आपको बाकी सब एंगल निकालने हैं. अब हमने बोला फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. अगर AOB एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOB, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये आपकी कौन सी ट्रायंगल हुई? दो साइड्स इक्वल हैं आपके, तो ये आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई है. आइसोसेलेस ट्रायंगल. अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड्स इक्वल होते हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं. साइड AO इक्वल है आपके OB के, तो एंगल A इक्वल होगा एंगल B के, जो कि है 30 डिग्री. ये वाला एंगल भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा. अब इन अ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है? इन अ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स R equals to 180 degree. So angle A plus angle B plus this angle AOB, ये वाला AOB, angle AOB must be equals to 180. So angle A plus B 30 डिग्री है, दोनों 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल AOB. सो यहाँ से आपका एंगल AOB आ जाएगा. दिस इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 डिग्री इक्वल्स टू 120 डिग्री. सो ये वाला एंगल आपका आ गया है 120 डिग्री. नाउ दिस एंगल AOB इक्वल्स टू DOC बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये आपने क्लास 7th में पढ़ा था. एंगल AOB must be equals to angle DOC equals to 120 डिग्री. वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सी प्रॉपर्टी है? वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो ये एंगल भी आपका कितना आ गया है? 120 डिग्री. दिस इज 30 डिग्री. अब देखिए एट पॉइंट A ये फुल एंगल जो है आपका, फुल एंगल है आपका 90 डिग्री. अगर मैं एंगल A की फुल एंगल की बात करूं, एंगल OAB है आपका 30 डिग्री. अब आपका एंगल DAB है आपका 90 डिग्री. हमें पता है रेक्टेंगल में सब एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं बिकॉज एक रेक्टेंगल फिगर है. एंड एंगल OAB है आपका 30 डिग्री. सो एंगल DAO, सो एंगल DAO कितना हो जाएगा आपका? 90 माइनस 30 60 डिग्री. ये वाला एंगल कितना आ गया आपका? 60 डिग्री. क्लियर? अब सेम अगर हम ट्रायंगल ODA की बात करें, ट्रायंगल ODA की हम बात करें, तो दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को.
तो क्या हो जाएगा आपका ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ डी के। ठीक है, सो दिस एंगल ओ ए डी जो कि हमने अपने अभी निकाला है, डी ए ओ बोल लीजिए या ओ ए डी, एंगल डी ए ओ, डी ए ओ मस्ट बी इक्वल्स टू ओ डी ए, एंगल ओ डी ए 60 डिग्री, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं, ये भी सेम जो हमने इधर पढ़ा था, तो ये एंगल भी हो गया आपका 60 डिग्री। क्लियर? नाउ सेम इन ट्रायंगल ओडीए आपके एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। इन ट्रायंगल ओडीए सम ऑफ ऑल एंगल शुड बी 180 डिग्री। सो एंगल डी ए ओ प्लस एंगल ओ डी ए प्लस एंगल डी ओ ए, एंगल डी ओ ए मस्ट बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये दोनों एंगल आपको पता है 60 डिग्री एंड 60 डिग्री है, प्लस डी ओ ए, तो यहां से आपका एंगल डी ओ ए आ जाएगा 60 प्लस 60 120, 180 माइनस 120 हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल आपका कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये तो एक इक्विलेटरल एंगल बन गई 60 प्लस 60 प्लस 60। नाउ दिस एंगल डी ओ ए 60 डिग्री, अब इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है सी ओ बी, अब ये भी 60 डिग्री होगा। एंगल डी ओ ए इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ ए मस्ट बी 60 डिग्री बिकॉज सेम प्रॉपर्टी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो जैसे आपने इन दोनों ट्रायंगल को सॉल्व करके एंगल्स निकाल लिए हैं, सेम आप इन दोनों एंगल को भी निकालोगे। अब यहां से ये वाला एंगल भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा बिकॉज फुल एंगल है 90, ये इतना एंगल आपका निकला है 60, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब 120 प्लस 30 150, सो 180 माइनस 150 कितना हो गया 30 डिग्री। और वैसे भी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ओ डी इक्वल है ओ सी के, तो एंगल 30 30 इक्वल होना चाहिए। सेम 60 60 60, यहाँ पे आपके 60 60 60 एंगल आएंगे, क्यों? ये फुल एंगल है 90 डिग्री, 90 माइनस 30 ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। सेम ओ बी इक्वल है ओ सी के, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा आपका 60 डिग्री, और ये एंगल आपने निकाल ही लिया है 60 डिग्री। सो इस रेक्टेंगल के सभी एंगल्स आपको पता चल गए हैं। और एग्जाम्स में आपको ये प्रॉपर ऐसे ही सॉल्व करना है, कौन सी प्रॉपर्टी से आपके एंगल इक्वल हो रहे हैं, तो ये आपको मेंशन करना है। सेकंड पार्ट, find all the angles inside this rectangle. So let's start solving it. PQRS is a rectangle. Property of rectangle are opposite sides are equal and opposite sides are parallel. All angles are 90 degree. This four angle diagonal are bisect each other. अब ये एंगल आपको दिया हुआ है 110, सेम हम सेंटर पॉइंट का एक नाम रख लेते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज O. Now angle QOR is equals to 110. So angle POS must be equals to 110 because ये vertically opposite angle हो गए हैं, because vertically opposite एंगल। क्लियर? ये आ गया आपका 110। अब ट्रायंगल, इन ट्रायंगल POS, इन ट्रायंगल POS, अब सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन द ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल
इज 180 डिग्री। ठीक है, अब आपके पास एक एंगल है, दिस एंगल, ये दोनों इक्वल है, आपको पता है बाइसेक्ट करते हैं, और ये देखो इक्वल का निशान भी मेंशन है। सो एंगल ओ पी एस इक्वल्स टू एंगल ओ एस पी, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर हम लेट कर ले एंगल ओ पी एस है आपका एक्स, तो ये भी एक्स होगा। अब इस ट्रायंगल में एंगल ओ पी एस प्लस एंगल ओ एस पी प्लस एंगल पी ओ एस मस्ट बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ओ पी एस है एक्स, ये भी है एक्स, और ये वाला एंगल है आपका 110। सो यहाँ पर 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 70 डिग्री। सो x क्या आ गया आपका 35 डिग्री। x प्लस एक्स 2x। अब ये 180 से माइनस होगा तो 70 डिग्री, x इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी आपका 35 डिग्री आ गया, एंड ये वाला एंगल भी आपका 35 डिग्री आ गया। क्लियर? अब सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, अगर हम इस फुल एंगल की बात करें, फुल एंगल P है आपका 90 डिग्री, दिस एंगल QPS, और एंगल QPS भी बोल सकते हो, बट एंगल OPS है आपका 35 डिग्री। सो एंगल QPO क्या हो जाएगा आपका QPO 90 माइनस 35 कितना हो जाएगा 55 डिग्री। यस, एंगल QPO आ गया है आपका 55 डिग्री। सो एंगल OQP भी आपका कितना हो जाएगा 55 डिग्री। दिस एंगल OQP, बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दिस साइड इक्वल है दिस साइड के, बिकॉज OP इक्वल है आपकी OQ के, तो ये आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं। अब ये इक्वल क्यों है? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब सेम इन ट्रायंगल OQP in triangle OQP, sum of all angle must be equals to 180 degree. So angle QPO plus angle OQP plus angle QOP, एंगल QOP इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये एंगल आपके पास 55 डिग्री है, ये एंगल भी 55 डिग्री है, तो एंगल QOP आ जाएगा आपके पास 180 माइनस 55 प्लस 55 110। सो एंगल QOP आ गया आपके पास 70 डिग्री। ये वाला एंगल आ गया है आपके पास 70 डिग्री। क्लियर? Now this angle is equals to this angle because of vertically opposite angle। ये एंगल कौन सा है ROS। Now angle ROS is equals to 70 degree because vertically opposite angle, so same आपको बाकी दोनों ट्रायंगल्स में भी करना है। अब इस ट्रायंगल में आप देखोगे ROS ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है आपका ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 35, सेम ही हो जाएगा आपका 55 डिग्री। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सो दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, सो दिस एंगल भी 55, तो ये वाला एंगल भी आपका हो जाएगा 55 डिग्री। क्लियर? सेम हेयर, this full angle is 90 degree and this angle RQO will be 90 minus 55, this is your again 35 degree,
ये एंगल आपका 35 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 35 डिग्री। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। एग्जामिनेशन में मार्क्स के लिए आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। मैंने आपको 2 ट्रायंगल लेके उनके एंगल्स बताए हैं। अगर ये आपको एग्जाम में आता है तो आपको 4 ट्रायंगल्स लेने हैं और ऐसे 1 बाय 1 एंगल को फाइंड आउट करना है। थैंक यू।